नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो आज की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि नए नए वोकेबलरीज, साथ ही साथ ग्रामर है वो सीखने को मिलेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपका रीडिंग जो है उसके स्किल इम्प्रूव होंगे। तो देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है फ्रेंड्स। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देर लिव्ड अ हंटर। हंटर क्या होता है फ्रेंड्स? शिकारी। तो जो शिकार करता है उसको बोलते हैं हंटर, शिकारी। इन अ विलेज, एक गांव में। ही वॉज लिविंग देयर हैप्पीली, वह वहाँ रह रहा था खुशी से, विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, ही सेट आउट। तो सेट आउट का मतलब होता है फ्रेंड्स कहाँ भी निकल पड़ना। तो वह निकल पड़ा फ्रॉम हिज होम, अपने घर से, विद द इंटेंशन ऑफ हंटिंग। तो इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, तो हंटिंग का मतलब होता है शिकार करने का। तो शिकार करने की इरादे से वो अपने घर से निकल पड़ा। किसका शिकार? अ डियर, मतलब कि एक हिरन का शिकार। इन द नियर बाय फॉरेस्ट, पास के ही जंगल में वो ऐसा निकला। इट वॉज अ फॉर्चुनेट डे, वह एक कैसा था? फॉर्चुनेट डे का मतलब होता है भाग्यशाली दिन था। एज, क्योंकि ही सो अ डियर, उसने एक हिरन देखा, उसको देखा हिरन को, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया इंस्टेंटली, मतलब कि तुरंत ही मार डाला। ही हंग द, यहाँ आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स, काकेस। तो काकेस का मतलब होता है फ्रेंड्स शव। तो उसने क्या किया? ही हंग, उसने लटका लिया, द काकेस ऑफ द डियर, जो हिरन का शव था उसको, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर, एंड हैप्पीली स्टार्टेड फॉर हिज होम, खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द हंटर हैड बैरली वॉक्ड अ डिस्टेंस, शिकारी हैड बैरली, बैरली का मतलब होता है दोस्तों मुश्किल से, वॉक्ड अ डिस्टेंस, कुछ ही दूर चला था। व्हेन, तभी, ही सो, उसने देखा, अ वाइल्ड बोर। तो बोर होता है दोस्तों सुअर, जंगली सुअर होता है, उसको बोलते हैं बोर। ही क्विकली, उसने जल्दी क्या किया? ड्रॉप्ड द डियर ऑन द ग्राउंड, वो जो अपने कंधे पर जो हिरन लेके जा रहा था उसको क्या किया? ड्रॉप ऑन द ग्राउंड, मतलब कि उसने ग्राउंड पर या तो ज़मीन पर गिरा दिया या तो रख दिया। एंड शॉट द बोर विथ एन एरो, और सुअर को तीर से मार दिया। द एरो pricked द बोर्स नेक, प्रोजेक्टिंग थ्रू हिज बैक, जो तीर था उसका, pricked का मतलब होता है दोस्तों चुभना, तो वो कहाँ जाके चुभ गया? द बोर्स नेक, मतलब कि जो सुअर की जो गर्दन थी वहाँ पर, प्रोजेक्टिंग थ्रू हिज बैक, मतलब कि अब सुअर की पीठ से होते हुए उसकी गर्दन में जा लगा। बिफोर कोलैप्सिंग, डरने से पहले, द बोर गेव अ फियरफुल ग्रोन, आगे है दोस्तों। तो डरने से पहले क्या किया? सुअर ने क्या किया? फियरफुल ग्रोन, मतलब ग्रोन का मतलब होता है दोस्तों कराहना। आगे मैं दिखाता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी फियरफुल ग्रोन। तो फियरफुल का मतलब होता है दोस्तों भयभीत, और ग्रोन का मतलब होता है कराहना। जब भी आप सबको पता है सुअर जो है कराहता है किस तरह से, तो उसने क्या किया? गिरने से, डरने से पहले क्या किया? उस सुअर ने क्या किया? फियरफुल ग्रोन, मतलब कि भयभीत, एक कराहते हुए क्या किया? तो भयभीत कराहते हुए आगे देखेंगे। एंड किल्ड द हंटर विथ हिज पॉइंटेड टस्क्स, किल्ड का मतलब होता है मार डाला, द हंटर, उस शिकारी को, विथ हिज पॉइंटेड, पॉइंटेड का मतलब होता है दोस्तों नुकीले। टस्क, टस्क क्या होता है दोस्तों? वैसे तो बोले तो सुअर के आगे, जंगली सुअर के आगे जो होता है आप सबको पता है ना, उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ मैं इसको बोलूँ तो दांत ही बोलूँगा इसको मैं। तो उसके जो नुकीले दांत थे उससे उसने मार डाला।
इन नो टाइम मतलब कि कुछ ही देर में द हंटर शिकारी जो था एंड द बोर और साथ ही साथ जो सुअर था बोथ वर लाइंग डेड एट द सेम स्पॉट। बोथ वर लाइंग डेड मतलब कि दोनों के दोनों जो थे मृत पड़े थे एट द सेम स्पॉट, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद अ जैकल हैपन टू पास थ्रू दैट प्लेस। अ जैकल एक सियार, जैकल का मतलब होता है सियार, हैपन टू पास थ्रू दैट प्लेस मतलब कि उस जगह से गुजरा, उधर से गुजरा। ही सॉ उसने देखा अ मैन एक आदमी एंड अ बोर एक सुअर देखा। बोथ लाइंग डेड दोनों के दोनों मरे हुए थे वहाँ पर। एट द सेम स्पॉट तो दोनों के दोनों मृत पड़े थे एक ही स्थान पर। एट अ डिस्टेंस तो एट अ डिस्टेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स कुछ दूरी पर। ही ऑल्सो फाउंड अ डेड डियर उसे क्या मिला? अ डेड डियर मतलब कि एक जो मरा हुआ हिरण भी उसे मिला। द हंग्री जैकल भूखा सियार गोट क्रेजी का मतलब होता है दोस्तों पागल हो जाना, पागल हो गया। टू फाइंड सो मच टू ईट मतलब कि बहुत सारा जो है फूड पाकर, खाना पाकर या तो भोजन पाकर ऐसा बोल सकते हैं। तो एट द सेम टाइम मतलब कि एक ही समय पर, तो एक ही समय में खाने के लिए इतना कुछ पाकर वो पागल हो गया। एंड दैट टू विदाउट एनी एफर्ट और वह भी कैसा था? विदाउट एनी एफर्ट मतलब कि कुछ भी बिना प्रयास के उसे ये खाना मिला था। ही वॉज ओवरजॉयड वह बहुत ही खुश हुआ, ऐसा बोल सकते, बहुत ही खुश था, बहुत ही खुश हुआ। एट द साइट ऑफ माउथ रेलिशिंग फ्लैश तो माउथ रेलिशिंग का मतलब होता है दोस्तों वैसे तो स्वाद लेना होता है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि टेस्ट करना, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पक्का बैठता है स्वाद लेना। तो क्या वो सब उसने देखा, या देखकर क्या होता है उसने, फ्लैश का मतलब होता है दोस्तों मांस, तो वह क्या हो गया उसको मुंह से मांस का स्वाद लेते हुए देखकर वो बहुत खुश हुआ। एंड सेड और कहा व्हाट अ लक आई हैव मतलब कि कितना अच्छा मेरा नसीब है, ऐसा वैसा बोल सकते हैं, या तो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। इट लुक्स एज इफ तो एज इफ का मतलब होता है दोस्तों मानो की, ऐसा होता है। इट लुक्स ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि एज इफ मानो कि आई एम गोइंग टू हैव अ फीस्ट तो फीस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों दावत, मैं दावत करने जा रहा हूँ। बट आई ईट ओनली अ लिटल एट अ टाइम सो इट विल लास्ट लॉन्गर। बट लेकिन आई ईट मतलब कि मैं खाऊंगा ओनली अ लिटल थोड़ा सा, एट अ टाइम एक समय पर, अभी के लिए। सो इट विल लास्ट लॉन्गर ताकि यह लंबे समय तक चले। तो उसने भी सोच लिया था कभी मैं एक बार में थोड़ा सा ही खाऊंगा ताकि यह लंबे समय तक चले। बिना कुछ मेहनत के उसको वो जो खाना है सब मिल गया था। एक आदमी मिल गया, एक सुअर मिल गया, साथ ही साथ एक डियर भी उसे मिल गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ही बिगेन टू थिंक दैट विथ हुज फ्लैश टू स्टार्ट हिज फीस्ट। ही बिगेन टू थिंक वह सोचने लगा, क्या सोचने लगा? दैट की विथ हुज फ्लैश मतलब कि किसके मांस से टू स्टार्ट शुरू करो हिज फीस्ट अपना जो दावत है वो किसके मांस से शुरू करूँ। द मैन और द एनिमल आदमी या जानवर से उसने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया उसने। ही डिसाइडेड उसने फैसला किया टू लिक द ब्लड फर्स्ट तो लिक का मतलब होता है चाटना, एंड द ब्लड फर्स्ट मतलब कि खून चाटने का उसने फैसला किया। एंड और टेस्ट अ लिटल फ्लैश स्टक अराउंड द एरो तो उसने क्या फैसला किया? पहले भाई खून चाटने का और साथ ही साथ टेस्ट करने का क्या? अ लिटल फ्लैश थोड़ा सा मांस जो कि स्टक चिपका था अराउंड द एरो मतलब कि जो तीर था उसके आसपास जो मांस जो चिपका था
उसे और साथ ही साथ ब्लड को दोनों को लीक करने को और ये जो है टेस्ट करने को उसने स्वाद चखने का फैसला किया। बट लेकिन एज सुन एज जैसे ही पुट द पॉइंटेड एरो इन हिज माउथ, जैसे ही वो जो नुकीला जो तीर था उसके अंदर उसने अपना माउथ डाला, इट प्रिक्ड हिज जॉ। तो जॉ का मतलब होता है दोस्तों जबड़ा, जो हमारा जबड़ा होता है ना खाने का, उसको बोलते हैं, कोई जड़बा बोलते, कोई जबड़ा बोलते। सो यहाँ पर जबड़ा मैं बोलूँगा। तो वो जो एरो था वो प्रिक्ड मतलब कि चुभ गया, इज जॉस मतलब कि अब उसके जड़बे में, एंड वेंट थ्रू हिज हेड, और उसके सिर के आर पार हो गया भाई वो। द जैकल डाइड अ ग्रीडी डेथ ऑन द स्पॉट, जो सियार था डाइड वो मर गया, अ ग्रीडी डेथ ऑन द स्पॉट मतलब कि एक दर्दनाक मौत हो गई उसकी, या तो ऐसा बोल सकते। ग्रीडी डेथ का मतलब होता है लालच भरी मौत, क्योंकि उसको भी कुछ नहीं मिला, वो भी बहुत खुश हो गया था, सेम टू सेम वो आदमी के जैसा ही। सो मॉरल हमको क्या मिलता है इस स्टोरी से दोस्तों, ग्रीड नेवर पेज मतलब कि लालच कभी फल नहीं देता, ऐसा आज का हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी था। सो आई होप आप सबको स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जो इंग्लिश है अपना इम्प्रूव करने में हेल्प हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई स्टोरी के साथ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।